पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष के चचा का देहांत हो गया, तो हम लोग उस वक्त असम, बिहार और बंगाल के दौरे पे थे। कल ही पहुँचे हैं। यहाँ हम लोग उसको ताज़ियत कहते हैं, कामना देने आए हैं उनके घर वालों को, उनकी हिम्मत बढ़ाने आए हैं इस गम के माहौल में। मौलाना उलमा काउंसिल का गठन गिरफ्तारियों के विरोध में हुआ था। देखा जा रहा है कि भाजपा सरकार ने जमानत पर छूटे हुए लोगों को गिरफ्तार करने के लिए तरह तरह के बहाने से फंसाया जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकार जो भी हो वो नियम और कानून के मातहत ही काम करती है। आप जैसा कह रहे हैं, अगर आपके पास ऐसा कोई सबूत है, और जमानत पे रहने का मतलब ये नहीं होता कि जमानत वाला कोई गलत काम नहीं कर सकता। लेकिन अगर हमारी लड़ाई है कि गलत अगर फंसाया जाएगा तो कोई भी सरकार हो या कोई भी अधिकारी हो, वो कभी भी कानून के ऊपर नहीं होता, उसकी बालतर नहीं होता, वो भी कानून से बंधा हुआ होता है। तो अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो ऐसी कोई बात हो तो बताएंगे, तो उस पर जरूर हम लोग जो आरोप में जिन लोगों को जमानत मिली है, उनके जमानतदारों को लगातार पुलिस प्रताड़ित कर रही है और जमानत वापस लेने का दबाव बना रही है। देखिए, दो बात है। अगर कोई चीज अवैध है और उसका कोई काम कर रहा है और सबूत है, तो हम उस सिलसिले में कोई बात नहीं करते। लेकिन अगर मैंने फिर कहा, अगर गलत तरीके से फंसाया जाएगा उस चीज में और वो आदमी वो काम नहीं करता है, तो राष्ट्रीय उलमा काउंसिल हमेशा उसके साथ खड़ी थी और खड़ी है, खड़ी रहेगी। तो तरीके से महिला को रात भर थाने में रखा गया, कोर्ट ऑफ कंडम हुआ, उसके बारे में मैं समझता हूं कि जिस अधिकारी ने रखा था उसके खिलाफ महिला के घर वालों को जो है FIR दर्ज करानी चाहिए, और अगर FIR दर्ज नहीं होते तो 156(3) में उनके खिलाफ कार्रवाई करिए, मानहानि का दावा करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था अगर वो तैयार होती है तो हम लोग उसके साथ देने को तैयार हैं। कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? आज दिन क्राइम बढ़ता चला जा रहा है उत्तर प्रदेश में। देखिए, ये किसी एक सरकार का मामला नहीं है कि ये फलां सरकार है इसीलिए ऐसा हो रहा है। कि उत्तर प्रदेश में जब भी सरकारें जिसकी भी बनी है, ये क्राइम हमेशा ऊपर हुआ है, इसलिए कि सरकार किसी की भी हो, सरकार अगर ईमानदार नहीं होगी तो इस तरह की चीजें होती रहेंगी। इंडिया गठबंधन में आपकी पार्टी नहीं है, जैसे कि 3 स्टेट में इलेक्शन हुआ है जी, उसको लेकर 2024 में आपकी पार्टी की रणनीति क्या है? देखिए, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। अभी हम लोग को 15 साल हुआ है और हम 25 साल की मेहनत के लिए तैयार थे कि 25 साल काम करने के बाद ही हम इस पोजीशन में खुद आ जाएंगे कि सबको मजबूर कर देंगे, हमारे बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी। एक बात। दूसरी बात यह है कि इस 2024 में चाहे वो एनडीए हो चाहे इंडिया हो, दोनों को मुसलमानों को वोट की ज़रूरत है और दोनों कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों को उनको मिले। लेकिन मुसलमान अब गुलामी करने को तैयार नहीं है। हम लोगों ने जागरूकता पैदा की है। अगर हम लोगों को दोनों में कहीं हिस्सेदारी नहीं मिलती है, एलाइज हमें नहीं बनाया जाता है दूसरों की तरह, तो हम लोग एक तीसरा विकल्प बनाने की तैयारी में हैं।